भारत 2028 तक अपने चौथे मून मिशन को लॉन्च कर सकता है। उसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसरो के पास अभी जितने भी ताकतवर रॉकेट हैं, उनमें से किसी में भी चंद्रयान 4 को एक साथ नहीं ले जाया जा सकता। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। आइए आपको बताते हैं क्या है चंद्रयान 4 की खासियत। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 4 को लेकर बड़ी बात बताई है। उन्होंने बुधवार को बताया कि चंद्रयान 4 को चांद से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए बनाया गया है। इसे एक बार में नहीं बल्कि अलग अलग रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा जाएगा। फिर अंतरिक्ष में ही इन दोनों भागों को जोड़कर चंद्रयान 4 को पूरा बनाया जाएगा और उसके बाद ही चांद की तरफ भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, देश में अपने अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी उसके हिस्सों को एक बार में नहीं बल्कि कई बार में भेजा जाएगा। उन हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़कर अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा। देश के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन BAS होगा। चंद्रयान 4 को 2 हिस्सों में इसलिए लॉन्च किया जाएगा क्योंकि ये इतना भारी है कि इसे अभी इसरो के पास मौजूद किसी भी रॉकेट में एक साथ नहीं ले जाया जा सकता। अंतरिक्ष स्टेशन और इसी तरह की दूसरी चीजों को पहले भी अंतरिक्ष में ही अलग अलग भागों को जोड़कर बनाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रयान 4 दुनिया का पहला ऐसा यान होगा जिसे कोई भागों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। भारत का चौथा मून मिशन 2028 के आसपास लॉन्च हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो चीफ ने दिल्ली के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमने चंद्रयान 4 की रूपरेखा तैयार कर ली है, यानी चांद से मिट्टी के नमूने वापस पृथ्वी पर कैसे लाए जाए। चूंकि अभी हमारे पास इतने ताकतवर रॉकेट नहीं है कि सब कुछ एक साथ ले जाया जा सके, इसलिए हम इसे कई बार में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए हमें अंतरिक्ष में ही यान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने की क्षमता यानी डॉकिंग विकसित करनी होगी। ये जोड़ने की क्षमता पृथ्वी की कक्षा में भी और चांद की कक्षा में भी काम करेगी। हम इसी क्षमता को विकसित कर रहे हैं। इस साल के अंत में स्पेडेक्स नाम का एक मिशन है जिसका मकसद यही डॉकिंग क्षमता को प्रदर्शित करना है। एस सोमनाथ ने डॉकिंग के बारे में बताते हुए कहा कि चांद से वापसी के दौरान अंतरिक्ष यान के विभिन्न भागों को जोड़ना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। यान का एक हिस्सा मुख्य यान से अलग होकर चांद पर उतरता है, जबकि दूसरा हिस्सा चांद की ही कक्षा में रह जाता है। जब उतरने वाला हिस्सा चांद की सतह से वापस आता है तो ये दोनों हिस्से फिर से जुड़ जाते हैं और एक हो जाते हैं। हालांकि चंद्रमा की यात्रा के लिए पृथ्वी की कक्षा में यान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना अब तक नहीं किया गया है। इसरो चीफ ने कहा कि हम यह दावा नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले पहले हैं, लेकिन हाँ, मुझे अब तक ऐसा करने वाले किसी और के बारे में जानकारी नहीं है। अंतरिक्षयान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम इसरो को अब तक करने की जरूरत नहीं पड़ी है। स्पेडेक्स मिशन इसी क्षमता को दिखाने का उनका पहला मौका होगा। सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 4 मिशन के लिए विस्तृत अध्ययन, आंतरिक समीक्षा और लागत का आंकलन पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। ये उन 4 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स में से एक है जिनके लिए अंतरिक्ष विभाग अपनी विजन 2047 के तहत स्वीकृति लेना चाहता है। इस विजन के तहत भारत का लक्ष्य 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है और 2040 तक चंद्रमा पर मानव को भेजना है। उसे भी कई बार में लॉन्च करके अंतरिक्ष में बनाया जाएगा। इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ LWM-3 रॉकेट ही है, तो BAS का पहला भाग इसी रॉकेट से लॉन्च किया जा सकता है। हमने 2028 तक BAS का पहला लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम सरकार को एक और प्रस्ताव देंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि हम इसे कैसे बनाना चाहते हैं, लेकिन तकनीकों की जरूरत होगी। पूरा काम कब तक पूरा होगा और इसकी लागत कितनी आएगी। उन्होंने बताया कि BAS के दूसरे भागों की जानकारी बाद में तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 भागों वाला एक खाका है। इसको बनाने के लिए कई समितियां काम कर रही है। चंद्रयान 4 मिशन इसरो और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण तो होगा ही साथ ये हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत भी होगा। पिछले साल भारत ने इतिहास रचते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने चंद्रयान 2 की कसर को भी पूरा कर दिया था। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।